सबको वोट देना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल सबको वोट देना चाहिए जो 18 साल हो चुका है, जिसके पास वोटर लिस्ट में नाम है। करेंगे। वैसे तो बिहार में कोई ऐसा नेता है नहीं, लेकिन कोई ना कोई बढ़िया है, लेकिन 100% तो कोई परफेक्ट नहीं है। तो जाति के हिसाब से वोट देना चाहिए? नहीं, जाति के हिसाब से कभी वोट नहीं देना चाहिए, काम के हिसाब से वोट देना चाहिए, जो काम कर रहा है। ताकि पैसा लेकर वोट नहीं दे, दूसरा के दे दे, अच्छा कैंडिडेट को दे दे। ऐसा कैसे? दोस्तों, तो कल मतदान है बिहार इलेक्शन में, तो उसके लिए हम लोगों को कॉलेज में एक दिन का छुट्टी मिला है, तो जा रहे हैं वोटिंग करेंगे। किसी न किसी पार्टी को जो मेरे को अच्छा लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। और आप लोग भी अगर वोट देना चाहते हैं, जो एलिजिबल हो चुके हैं वोट देने के लिए, वो कृपया जा करके अपना मतदान करें। तो किस माइंडसेट से मतदान किया जाए, क्या देखकर? अगर हम थॉट है भाई, तो एजुकेशन सिस्टम के आधार पर तो भाई हम किसी को मतदान करेंगे। वैसे तो बिहार में कोई ऐसा नेता है नहीं, लेकिन कोई ना कोई बढ़िया है, लेकिन 100% तो कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, थैंक्स। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आपका वोटिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? वोटिंग के बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि आप पार्टी देखकर, जाति देखकर, पैसा देखकर वोट नहीं किसी को करें। आपका एक वोट आपके भविष्य तय कर सकता है, तो इसीलिए अपना हिसाब से वोट करें, जो कहे, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या पार्टी से। बस आप देखें कि ये कैंडिडेट मेरा क्षेत्र में विकास करेगा। अगर लगता है कि विकास करेगा तो इस हिसाब से वोट करें, न कि जाति देखकर कि मेरा जाति का है कैंडिडेट तो इसको जिता दें। अब अगर अपना जाति का कैंडिडेट को भी जिताते हैं तो हो सकता है आगे चल वो काम ना हो, तो इसलिए सबको वोट देना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल सबको वोट देना चाहिए जो 18 साल हो चुका है, जिसके पास वोटर लिस्ट में नाम है। तो अपना उसका हक है एक वोट का, तो अपना वोट जाकर स्वयं दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। ऐसा ना हो कि हम एक वोट नहीं देंगे, इससे क्या होगा। नहीं, अगर ऐसा सभी लोग सोचता है तो फिर एक भी वोट नहीं देगा। तो आप अपना वोट अपना स्वेच्छा से अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लिए, अपने गांव के विकास के लिए वोट जरूर दें। जय हिंद। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही। हम लोग बात कर रहे हैं वोटिंग के ऊपर। आप लोग जाइए, अपना वोट दीजिए, जो सही आपको लग रहा है, जो सही पॉलिटिशियन है, अच्छा आपका विकास करेगा, उसको जितवाइए। क्योंकि वोट ना देने से बहुत खराब लीडर भी आ जाता है, क्योंकि आधा लोग तो वोट ही नहीं देता है। 50% में जिसको 30% वोट मिलता है वही जीत जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिएगा ना, तो सही उम्मीदवार जीतेगा तो आपका ये होगा। तो आप किस आधार पे वोट दिया जाए, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर को? मतलब वोट देने से ये हम लोग का ये आधार होगा ना कि हम लोग चाहेंगे जिसको जितवा सकते हैं। ये हम लोग के हाथ में है ना, हम लोग किसी जनता है, तो वो लोग हम लोग के पास आएगा। तो हम लोग का नज़र में जो बढ़िया है आप उसको जितवाइए। वो अगर काम कर रहा है तो वो हम लोग के लिए, समाज के लिए बढ़िया रहेगा, के लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो जो पॉलिटिशियन जीत रहा है वो तो जीत ही रहा है, नहीं कर रहा है वो भी जीत रहा है। तो जाति के हिसाब से वोट देना चाहिए? नहीं, जाति के हिसाब से कभी वोट नहीं देना चाहिए, काम के हिसाब से वोट देना चाहिए, जो काम कर रहा है या फिर जो अच्छा पार्टी के हिसाब से वोट देना चाहिए। पार्टी के हिसाब से वोट देना चाहिए, हिसाब से वोट नहीं देना चाहिए। निर्दलीय भी कोई खड़ा हो रहा है, कैंडिडेट को हिसाब से देना चाहिए। देखिए कि वो विकास कर रहा है, उसका नियत कैसा, विकास करने वाला है कि नहीं, या फिर आगे का सोच रहा है कुछ बढ़िया, पार्टी के लिए नहीं सोच रहा है, जनता के लिए सोच रहा है, समाज के लिए सोच रहा है। वैसे आदमी को जिताने से फायदा होगा। पार्टी के लिए और जाति के लिए सोचने वालों को जिताने से कुछ फायदा नहीं होगा। बस वो लोग झगड़ा और झंझटी करवाएगा, एक दूसरे में लड़वाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग खोलिए और अपने आप को जागरूक कीजिए। चलिए, थैंक यू। ऐड करेगा तेरा और वीडियो पे लाइक जाएगा, लोग कहेगा कि हाँ इसका पॉइंट सही है। ताकि पैसा लेकर वोट नहीं दे, दूसरा के दे दे, अच्छा कैंडिडेट को दे दे। ऐसा कैसे? गद्दारी हो जाएगा। नमक खाना उसका गद्दारी नहीं